भाग्योदय के सभी दर्शकों को मेरा यानी आचार्य नूपुर शर्मा का नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। आज के दिन में आगे बढ़ेंगे, ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं आज का पंचांग। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 23 अगस्त 2024। तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और वो रहेगी 10:39 तक। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज रेवती नक्षत्र शाम 7:54 तक रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। सुबह 9:31 तक शूल योग रहेगा और उसके बाद गंड योग शाम 6:08 तक रहेगा। और तीसरा योग आज का है वृद्धि योग, जो रात में रहेगा। आज का राहु काल 10:54 से लेकर दिन में 12:29 तक रहेगा। आज सूर्य सिंह राशि पर गमन कर रहे हैं और 7:54 शाम तक चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज दिन में 12:04 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप अपने शुभ कामों की शुरुआत कर सकते हैं, नए काम कर सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 7:54 तक रहेगा। ये भी शुभ कामों के लिए एक शुभ योग है। और बात हमने माता लक्ष्मी जी से शुरू की थी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। उन्हें धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है और उनकी माँ की कृपा से जीवन में सुख, शांति और हर प्रकार की समृद्धि और बरकत होती है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और साथ ही उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन माता लक्ष्मी किस घर में रहती है, ये जानना भी तो जरूरी है। जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता रहती है, जहाँ सभी चीजें करीने से जमा रहती हैं, वहाँ माता लक्ष्मी विराजती है। स्वच्छ स्थान माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है और ऐसे में यदि आपने घर को साफ सुथरा रखा है, सजा कर रखा है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। और खासकर पूजा स्थल को साफ जरूर रखें। शुक्रवार के दिन यानी आज के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन करें, स्नान कर सफेद वस्त्र पहने, गुलाबी वस्त्र पहने। इसके बाद श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर या आराम से बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना भी बहुत लाभकारी होता है। और शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है। एक्चुअली गोधूली का अर्थ है गाय के पैरों से उठने वाली धूल। शाम के समय गाय चारा चरने के बाद घर को वापस प्रस्थान करती हैं, इसलिए इस समय को गोधूली बेला कहते हैं और यही समय प्रदोष काल भी कहलाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए यह समय भी शुभ होता है, या फिर इसके बाद मध्य रात्रि के समय भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपने सभी काम बनाने के लिए जब भी घर से निकलें, किसी खास काम के लिए निकलें, तो पहले थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके कामों में लगातार अवरोध आ रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी या चीनी मिला हुआ आटा डालें। शंख, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल, मखाना, बताशा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को ये चीजें अर्पित करें और स्वयं भी इनका उपयोग करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अनबन प्रेम में बदल जाती है। घर में स्थायी सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि टिकी रहती है और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगर बार बार धन हानि हो रही है तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2-मुखी दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करें कि भविष्य में घर में किसी प्रकार की धन हानि और हानि का सामना ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा दें। घी के दिए जलाने से माँ लक्ष्मी वैसे भी बहुत प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा में अगर शंख बजाते हैं तो भी उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि शंख माँ लक्ष्मी के भाई कहे जाते हैं। नारियल को श्रीफल कहते हैं और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। इसके चलते माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नारियल को पूजा में रखना अच्छा होता है। इसके अलावा उनके भोग में भी नारियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि झाड़ू का अनादर करते हैं तो समझे कि माँ लक्ष्मी का अनादर हो रहा है।
झाड़ू को सही तरह से रखना इसीलिए जरूरी होता है, इससे माँ प्रसन्न रहती है। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें। अष्टलक्ष्मियों से एक होती है गज लक्ष्मी। इनकी उपासना संतान प्राप्ति के लिए की जाती है और इससे संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा के दौरान लक्ष्मी मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, या फिर लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महालक्ष्मी मंत्र श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः। इन लक्ष्मी मंत्रों का 108 बार कमल गट्टे की माला से जाप करें तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इन सब के अलावा एक और प्रमुख चीज है घर की महिलाओं का सम्मान। अगर घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य महिला रिश्तेदारों का या घर के बाहर की भी महिलाओं का अपमान होता है, वे दुखी और परेशान रहती हैं, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं या उनकी ठीक से देखभाल नहीं होती, तो घर में कभी समृद्धि नहीं आती। इसलिए ध्यान रखें कि कभी महिलाओं का अपमान ना करें। और माँ लक्ष्मी को प्रिय पुष्प है कमल। वनस्पति जगत का ये एक ऐसा पौधा है जिसमें बड़े बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं और इसीलिए ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। इस कमल के पौधे को जो पानी में उत्पन्न होता है, इसके फूल सफेद, लाल, नीले, गुलाबी कई रंगों के होते हैं और पत्ते गोल गोल ढाल जैसे होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक तरह का रेशा निकलता है जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां भी बनाई जाती हैं और इस रेशे से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं, जिसमें एक सामान्य रोग है बुखार। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं और पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। तनों की गांठों पर जड़ें निकलती हैं और मधुमक्खियां कमल के रस को लेकर मधु बनाती हैं जो आंख के रोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। कमल के सूखे बीजों को कमलगट्टा कहते हैं। इसे कच्चा भी खाते हैं, इनसे तेल भी निकलता है और इसके डंठलों की सब्जी भी बनती है। ज्योतिष में भी इनके कई उपाय बताए गए हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती सभी कमल पर ही विराजते हैं। अगर आप व्यापार में मुनाफा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन भुने हुए कमलगट्टे के बीज यानी मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित करें। अगर काली माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें भी कमलगट्टे की माला अर्पित करना शुभ माना गया है। इससे माँ काली प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त माता काली को हल्दी या नीलकमल की माला अर्पित करते हैं, उनके जीवन में आय के कई स्रोत बनने लगते हैं और विभिन्न स्रोतों से उन्हें आय होने लगती है। शुक्रवार के दिन जो माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला अर्पित करते हैं, उनसे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा पूजा के दौरान उपयोग में लाए गए कमलगट्टे को घर की तिजोरी में रखने से भी जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। तरक्की के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अपने ऑफिस, दुकान या कार्यस्थल पर कमलगट्टे की माला बिछाकर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा रखते हैं और उनकी प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करते हैं तो भी अपने कार्यक्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की मिलने लगती है। सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान रक्षा सूत्र, मौली और कुंवारी सूत्र बांधने का विधान लंबे समय से चला जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी प्रकार की निगेटिविटी दूर होती है और कुछ स्थानों पर मौली के बजाय सफेद रंग का एक धागा हाथ में बांधा जाता है। जहां मौली के धागे को कलावा भी कहते हैं, वहीं सफेद धागे को कुंवारी सूत्र के नाम से जाना जाता है। रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का खास हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो है ही, लेकिन इसे संकल्प सूत्र के रूप में भी बांधे जाता है और अगर संकल्प करके बांधा जाता है तो इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसका मतलब सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। ये कच्चे धागे यानी सूत जिसे कहते हैं, उससे बनाई जाती है और मूलतः इसमें 3 रंग के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। ये होते हैं लाल, पीले और हरे, लेकिन कभी कभी ये 5 रंग के धागों से भी बनती है जिसमें नीला और सफेद रंग भी शामिल होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम से तो कभी पंचदेव के नाम से जोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। यह धागा इसीलिए
कई प्रकार से हमारी रक्षा करता है। कुंवारी सूत्र यानी सफेद रंग का धागा, इसे ऐसे ही धारण नहीं किया जाता है। दरअसल इसको पीले रंग के शुद्ध हल्दी वाले पानी में डुबोया जाता है, जिससे ये सफेद धागा पीला मंत्र हो जाता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण किया जाता है और उसके साथ इस धागे को पहना जाता है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध भी ये कहलाता है और हाथ के मूल में जो 3 रेखाएं होती हैं उन्हें ही हम मणिबंध कहते हैं। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी ये मणिबंध ही है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है और इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ वास माना गया है। तो जब हम इन्हें बांधते हैं तो ये सभी एक्टिव हो जाते हैं और जिस हाथ में कलावा बंधा होता है उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए, तभी ये कलावा बांधें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस मुट्ठी में रखें अक्षत यानी सफ़ेद चावल और बांधने के बाद इन्हें पीछे की ओर छोड़ दें और अपना दूसरा हाथ सिर पर रखें। मौली कहीं पर भी बांधें, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को 3 बार लपेटना चाहिए, क्योंकि इससे त्रिदेव और 3 देवियों की कृपा हमें प्राप्त होती है। घर में कई प्रकार के मसाले हम इस्तेमाल करते हैं और खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग ज्योतिष शास्त्र में भी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। ये उपाय सुख, समृद्धि, धन संपदा और सकारात्मकता देते हैं। साथ ही इनका जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है। इसके लिए रोज रात को सोने से पहले अपने सिराहने कुछ चीज़ों को रखना चाहिए। नियमित रूप से सोते समय अपने सिराहने हरी इलायची रखें। इसको रखने से भाग्य उदय होता है और भाग्य का हर काम में पूरा साथ मिलता है। हर दिन रात में सोने के पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कली रखकर सोएं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार धीरे धीरे हमारे तन और मन में बढ़ने लगता है। जो लोग सोते समय अपने सिराहने तुलसी की पत्ती रखकर सोते हैं, उनके लिए आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विष्णु जी को भी प्रिय है और इस कारण माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। अगर प्रतिदिन सोते समय अपने सिराहने हल्दी की एक गांठ रखते हैं तो नौकरी में तरक्की मिलती है, काम में तरक्की मिलती है, धन की बरकत होती है और हमेशा धन संपदा का आगमन बना रहता है। हर दिन अपने सिराहने सोने के पहले 1 रुपए का सिक्का रखें तो जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। कर्ज से छुटकारा मिलता है और धन आगमन के स्रोत बढ़ते रहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी कि सोते समय अपने आसपास किन चीज़ों को रखें जिससे बरकत आए। और जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, लड्डू गोपाल का दिन आ रहा है, तो इस दिन के लिए भी कुछ उपाय आपको बताते हैं। जब भी लड्डू गोपाल की अपने घर में स्थापना करें तो उन्हें पश्चिम दिशा में रखें, जिससे उनका मुंह पूर्व दिशा में हो। और रोज सुबह अपने बालक की तरह उन्हें जगाएं, उन्हें पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, उनका आसन तैयार करें, उनकी विधि पूर्वक पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके भोग में माखन, मिश्री और तुलसी पत्र को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। और केवल जन्माष्टमी पर नहीं, कभी भी आप लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आज के भाग्योदय से अब यही अनुमति दीजिए। एक स्वस्थ, संपन्न और सुखी जीवन की शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय